जय राम सिया राम, जय जय सिया राम। समुद्र के तट पर छोटे भाई जटायु की क्रिया और श्रद्धांजलि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई जब जवानी में थे तो एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए, सूर्य के पास चले गए। वह जटायु सूर्य के तेज को सह नहीं सका, इससे वह मेरा छोटा भाई जटायु लौट करके आ गया। लेकिन मैं बड़ा ही अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास ही चला गया। सूर्य में अत्यंत अपार तेज था, मेरे पंख जलने लगे, मेरे पंख जल गए और मैं बड़े जोर से चीख मार करके चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मोने एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही, बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक ऋषि रहते थे। उन्होंने मुझे देखा, उनको बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे बड़े बड़े सुंदर ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा रावण हर के ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे। उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हारे पंख उगाएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना, सीता जी का पता बता देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हो गई है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। अरे गिर त्रकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज सशंका, तहाँ अशोक वाटिका, तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठ सोचिरत अहई। आहा, त्रकूट नाम के पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से राक्षस निडर एक बड़ा ही भयंकर राक्षस रहता है जिसका नाम रावण है। वहाँ अशोक वाटिका नाम का एक सुंदर बगीचा है। वहाँ सीता जी बड़े शोक में बैठी हुई हैं। इस समय भी वो सोच मग्न में बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करतेउ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। गीध बहुत दूर तक देख लेता है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहाय अवश्य ही मैं करता। 100 योजन यानी 4 कोस समुद्र को जो लांघ जाएगा, बुद्ध निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य करेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर शुद्ध हो गया और मेरे पंख उगने लगे हैं। जय श्री राम। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके कोई उपाय सोचो। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध वहां से चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह किया। जरठ भयउ अब कहीं छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भये खरारी,
तब में तरु न रहे बल भारी। ऋषिराज जामवंत जी कहने लगे हैं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल बिल्कुल नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम जी वामन भगवान का अवतार लिए थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा ही बल था। बलि को बांधा था, उस समय प्रभु इतने बड़े शरीर किया था मेरे प्रभु ने, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़ करके उस बहुत बड़े शरीर की भी 7 परिक्रमाएं कर ली थी। तभी अंगद ने कहा, अरे अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठैय किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में मुझे कुछ संदेह है। जामवंत जी ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो अंगद, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं। कहीं रीछ पते सुने हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना। हनुमान जी तो चुपचाप बैठे थे, एक तरफ चुपचाप बैठे थे मेरे बजरंगबली। अरे कहीं रीछ पति सुने हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषिराज जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे बजरंगी, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, भंडार हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होती तात तुम पाही, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। ओहो, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे नहीं हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही आज हनुमान जी बजरंगबली पर्वत के आकार के हो गए, अत्यंत विशाल काय हो गए और गर्जना करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बानर भालू देख रहे हैं और हनुमान जी का विकराल स्वरूप हो गया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नादऊ जलन दिखारा। सिया राम जय जय सिया राम। उनका सोने का सा रंग शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरे पर्वतों का राजा सुमेरु। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद जय श्री राम का घोष करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांघ जाऊंगा और सहायकों के सहित रावण को मारकर त्रिकूट नाम के पर्वत को उखाड़कर यहां ले आ सकता हूं। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे करना क्या है। अरे सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी, तुम जाकर इतना ही कार्य करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल खेल के लिए बानरों की सेना को साथ लेंगे। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों में पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने समझने से मनुष्य परम पद प्राप्त करेगा।
जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाते हैं। श्री रघुवीर जी का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक और व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह यानी लीला को अवश्य सुनना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो यमुना महारानी की जय हो। शांत शांत सनातन अप्रेम प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के श्रोमणी राम श्री राम कहलाने वाले साक्षात जगदीश्वर हैं। हम उनकी वंदना करते हैं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं और मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे श्री रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भर पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। प्रभु, अतुलित बल के धाम सोने के पर्वत के सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्र रूप ज्ञानियों में अग्रगम संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहे पर के तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जामवंत के वचन सुनकर के हनुमान जी के हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह करके कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। अच्छा, एक बात है बेटाओ, जिस कार्य को करने में अंतर में हमारे हृदय में प्रसन्नता हो वो कार्य हमेशा सफल होगा और कार्य सिद्ध होगा। यहाँ कहा है, यह कह नाय सवन कहु माथा, चले हर सिंह धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, तर के उपवन तने बल भारी। जेहि गिर चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिम अमोद रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल से में ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जाकर चढ़ गए और बार बार जय श्री राम श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से छलांग लगाई। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पैर से वे उछले, वह तुरंत ही पर्वत पाताल में धंस गया और जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी वेग से छलांग लगा करके चले हैं।
जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रम भारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे भाई मैनाक पर्वत, तू इनकी थकावट को दूर करने वाला हो बन जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें कुछ विश्राम दे दे। अरे हनुमान ते ही परसा, कर पुन कीन प्रणाम। हनुमान ते ही परसा, कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिन, मोहि कहाँ विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। अरे जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोध विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठेन आए कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा और उनकी विशेष बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करे फिर में आवो, सीता कहीं सुध प्रमोई सुनावो। और आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया। यह वचन सुनकर के पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं हे माता, और सीता जी की खबर श्री राम जी को सुना दूं, तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में खुद चला जाऊंगा। तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दीजिए। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ही लीजिए। अरे जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दोगुन विस्तारा। सोरे जो जन मुख ते ही ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। उसने 100 योजन वाले यानी 4 कोस के मुंह को फैलाया, 4 कोस का मुंह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया, और उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का कर लिया। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उससे दूना दिखलाते गए। उसने 100 योजन यानी 4 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया, और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवा करके विदा मांगने लगे।